अगर ये रेसिपी आप किसी भी बर्थडे पार्टी, फंक्शन और किटी पार्टी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ट्रस्ट में आपकी ये रेसिपी उस पार्टी की लाइमलाइट रहेगी। तो ये तो डिपेंड करता है कि इस रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अगर हम इसे अच्छे से पका लेंगे, जब इसकी धुआं निकलने लगेगा उसके बाद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो इसके टेस्ट और इसके स्मेल बिल्कुल नहीं आते। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड करके ऐड कर लिया है। फिर एक छोटे प्याज को बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया। जब ये लाइट पिंकिश कलर का हो जाए तब मैं इसमें 200 ग्राम चिकन ऐड कर लूँगी। उसके बाद चिकन को भी 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर लूँगी। तो मैंने काली मिर्च पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए 1 मिनट लो फ्लेम पर। जब मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब 2 मीडियम टमाटर का पेस्ट ऐड कर लें। मिक्स करेंगे, इसे कवर करके लो फ्लेम पर दूसरी फ्लेम पर ट्रांसफ़र करेंगे और भूल जाएंगे। और अब बारी आती है पास्ता बनाने की। तो यहाँ पर पैन में मैंने पानी रख दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे और 1 कप पास्ता ऐड कर लेंगे। तो पास्ता को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे भी हम दूसरे फ्लेम पे ट्रांसफ़र कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और भूल जाएंगे। अरे भूलने का मतलब ये नहीं कि एकदम से भूल जाना, बस एक बार बीच में आप ज़रूर एक दफ़ा चला दीजिएगा, एक दफ़ा चिकन को और एक दफ़ा पास्ता को। और अब बारी आती है वाइट सॉस बनाने की। तो पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर लिया है। जब ये मेल्ट हो जाए तो 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब इसमें से बटर रिलीज़ होने लगे, मतलब ये अच्छे से भुन गया है, तब इसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर लूँगी। दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे इसमें लम्स ना हो, तब तक आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी तीनों फ्लेम बिल्कुल बिज़ी हैं और मैं भी यहाँ पर बहुत बिज़ी हूँ। जब तक ये वाइट सॉस रेडी होगा ना तब तक वो दोनों भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी थिकनेस ऐसी आ गई। तो मैं यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, नमक और रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लूँगी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स अवॉइड करें और इसकी कंसिस्टेंसी जब ऐसी आ जाए तब फ्लेम को बंद कर दें। यहाँ पर मेरा पास्ता भी डन है। पास्ता भी अच्छे से गल गया। दबा के हाथ से देख ले, चेक कर ले तो ये डन। और इसके बाद मैं यहाँ पर चिकन भी देख लूँगी। तो चिकन भी यहाँ पर अच्छे से भुन गया है, रिलीज़ हो गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। चिकन को भी थोड़ा सा प्रेस करके देख ले, ये भी अच्छे से गल गया है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी आपको वेज वर्जन चाहिए या नहीं। मैंने तो इसे नॉन वेज में बनाया है और वेज चाहिए तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर हम कैप्सिकम ऐड कर लेंगे। तो छोटे छोटे क्यूब में कट करके मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ऐड कर लिया है। इसे भी अच्छे से 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद बारी बारी हम सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट सॉस ऐड कर लिया है, साथ में पास्ता भी ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो कम्प्लीटली इसे अच्छे से मिक्स कर लें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक एल्युमिनियम का बॉक्स लेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम का इस तरह सा बॉक्स लिया है, यूज़ एंड थ्रो है, जिसमें फूड पैकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप किसी बेकिंग डिश में भी आप इस तरह से पास्ता को डाल सकते हैं ऊपर। इस तरह से मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया है, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर ले। और मैंने यहाँ पर ब्लैक ऑलिव रखा है और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है। तो इस तरह से जब ये चीज़ मेल्ट होगा ना तो बड़ा अच्छा लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पर सेम 4 तरह के बॉक्स इस तरह से रेडी कर लिए हैं। 2 मैं OTG में डालूँगी और 2 मैं कढ़ाई में डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्री हीट कर लिया OTG को 10 मिनट पहले और इसे 180 डिग्री पे बेक कर लूँगी 10 मिनट के लिए। और सेम मैं कढ़ाई पर भी लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। एक स्टैंड ज़रूर रखें नीचे, उसके बाद इसे कवर कर दें। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पर चेक करें चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और ये इसका लुक कितना यमी, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ठीक उसी तरह से OTG का भी बॉक्स का जो चीज़ है बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। आइए मैं आपको यहाँ पर इसकी स्ट्रेचिंग, इसकी पुलिंग भी दिखा देती हूँ। लुक, चीज़ की कितनी अच्छी पुलिंग आई है, कितनी यमी, कितनी डिलीशियस लग रही है। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस पार्टी में। ऑफ कोर्स आप और आपकी ये रेसिपी दोनों ही लाइमलाइट रहेंगे उस पार्टी के।